बल से भी असुरों का संहार कर सकते थे और वे अपने शाप से भी असुरों को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। कारण क्या है? कारण महाराज जी ये है कि धर्मशास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है, अनुष्ठान में दीक्षित यजमान को, यज्ञ में दीक्षित यजमान को किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध किया नहीं कि वह कर्म ही नष्ट हो जाएगा, यज्ञ नष्ट हो जाएगा, अनुष्ठान नष्ट हो जाएगा। वो तो संकल्प लेके बैठे हैं, यह अमुक कृत्य हमको करना ही है। अब क्रोध करते हैं तो वो यज्ञ शुभ कर्म ही नष्ट हो जाएगा। यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए। भागवत के 4 स्कंध में है, इंद्र के द्वारा यज्ञ में किए गए उपद्रव से क्षुब्ध भगवान पृथु क्रुद्ध हो गए, धनुष की ओर देखने लगे। तो यज्ञाचार्य अत्रि जी महाराज से उन्होंने कहा, महाराज ये तो गलत है, आप भले ही परमात्मा हो लेकिन धर्मशास्त्र में लिखा है जो यज्ञ का यजमान है उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, यज्ञ ही नष्ट हो जाएगा। आपके ऊपर कोई समस्या है तो हम किस लिए बैठे हैं, हमको कहिए। और जब इंद्र को दंडित करने का विचार किया तब भगवान इंद्र को लेकर यज्ञशाला में प्रकट हुए। एक बात। दूसरा एक प्रश्न और है, वो प्रश्न ये है कि शक्ति सामर्थ्य संपन्न जो महापुरुष उस काल में थे उनके यहां राक्षसों का उपद्रव नहीं था। देख लीजिए, अत्रि के आश्रम में कहां उपद्रव था, सरभंग जी के यहाँ कहाँ उपद्रव था, मतंग जी के यहाँ कहाँ उपद्रव था, अगस्त जी के यहाँ कहाँ उपद्रव था। वाल्मीकि रामायण अगस्त आश्रम का वर्णन देखिए, स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, देवता आ जा रहे हैं, ये सब वर्णन है कि नहीं? तो वो तो जनस्थान में ही है, वहां उपद्रव क्यों नहीं? इसका तात्पर्य है शक्ति सामर्थ्य संपन्न महापुरुषों से ये आसुरी शक्तियां भयभीत रहती हैं। वो जानती हैं कि इनके तनिक क्रोध से हम कहीं भी टिक नहीं सकेंगे, भस्म ही होना पड़ेगा हमको, इसलिए इनसे दूर रहो। तो फिर क्या विश्वामित्र जी कम शक्तिशाली हैं, कम तपस्वी हैं, या उनकी उन विशिष्ट ऋषियों में गणना नहीं है जिनसे असुर डरते हैं? ये बात भी कहना अनुचित है, सोचना भी अनुचित है, ऐसा विचार करना भी अनुचित है। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के जैसा तपस्वी ऋषियों में, महर्षि विश्वामित्र के जैसा तपस्वी भूतकाल में भी पहले कोई नहीं हुआ, वर्तमान काल में भी कोई नहीं हो सकता और भविष्य में भी कोई नहीं पैदा होगा, ऐसी बात उनके संबंध में कही जाती है। नवीन सृष्टि की रचना करने में समर्थ, अपने तपोबल से त्रिलोकी को दग्ध करने में समर्थ महर्षि विश्वामित्र क्या उनके सामने मक्खी मच्छर जैसे स्वल्प शक्ति वाले असुरों को एक चुटकी में भस्म कर देते? क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? हम लोग रोज संध्योपासन करते हैं तो गायत्री मंत्र का विनियोग करते तो क्या बोलते हैं? क्या विनियोग बोलते, बोलो? हाँ, ओम तत्सवितुरिति मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि। आप सोचिए
ब्रह्म गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता ऋषि महर्षि विश्वामित्र हैं। मैं क्या, अरे राम जी के गुरु जी हैं। किसी एरू गैरू नत्थु खैरी को गुरु जी बना लेंगे राम जी? हाट के गुरु बाट के चेला, तो सवेरे मूड़ा शाम को अकेला, ऐसे गुरु चेला तो है नहीं। परब्रह्म ने जिनका शिष्यत्व स्वीकार किया है, परब्रह्म परमात्मा जिनके चरण दबा रहा है, वो कोई सामान्य महात्मा है? इसका महाराज जी एक हेतु यह भी हमने पूज्य संतों से, गुरुजनों से सुना है कि जिस समय सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा महर्षि विश्वामित्र जी ने ली और बड़ी कठोरता पूर्वक परीक्षा ली, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र का मार्कंडेय पुराण में जो चरित्र लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना, कितनी कठोर परीक्षा ली। अन्य पुराणों में भी चर्चा है। ये मोरध्वज की परीक्षा से कम परीक्षा नहीं थी महाराज। मोरध्वज को तो केवल आरा ही चलवाया, ये तो आरा चलाने से भी भयंकर, कितनी पीड़ा दी गई। अरे राम राम। उस पूरे चरित्र को देखने से लगता है कि ये कैसे महात्मा है, दया किसी कोने में भी नहीं है इनके भीतर। पर भैया, ऋषि महर्षियों में, अपने पूज्य जनों में दोष का दर्शन करना ही बहुत बड़ा दोष है। वस्तुतः विश्वामित्र जी ने इतनी कठोर परीक्षा न ली होती तो सत्य का स्वरूप क्या है इससे संसार अपरिचित ही रह जाता। सत्य का प्रभाव क्या है इससे अपरिचित रह जाता। और सत्य पालन का, सत्याचरण का फल क्या है, इस ज्ञान से वंचित रह जाता संसार। जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है उतना ही उसका महात्म्य बढ़ जाता है। एक छोटी सी बात बताएं हम आपको। हमारे वेदांत विषय से आचार्य का अंतिम वर्ष था, उसकी मौखिक परीक्षा होनी थी। एक मौखिक प्रश्न पत्र भी होता था, अब भी होता है कि नहीं होता है। तो उसमें 3-4 परीक्षक थे जो जिनको मौखिक परीक्षा लेनी थी। एक बनारस के थे, एक प्रयाग के थे, और वृंदावन से पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा गुरु जी थे। तो विद्यार्थी लोग पता लगाते रहते हैं कि मौखिक में कौन आएगा परीक्षा लेने। तो हमको पता चला कि झाजी गुरुजी भी परीक्षकों में हैं। तो झाजी गुरुजी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और उनके नाते हमको भी जानते हैं। तो हम धीरे से गुरुजी के पास जाके कहेंगे, गुरुजी ऐसे उल्टे पलटे प्रश्न मत पूछना कि हम बोल ना पावें, तो अच्छे बढ़िया नंबर दे देना हमको परीक्षा में। इस भाव से सवेरे भोर में ही चल के निम्बार्क विद्यालय में पहुंच गए। और झाजी गुरुजी संध्या कर रहे थे और सवेरे सवेरे हम पहुंच गए। सूर्योदय के पूर्व संध्योपासन कर रहे थे, थोड़ी देर बैठे, नित्य नियम से जैसे उठे तो हमने प्रणाम किया। कहा, कहो पंडित जी सवेरे सवेरे कैसे? महाराज जी से, महाराज जी ठीक हैं? हमने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक हैं। तो सवेरे सवेरे कैसे आए? तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा संकोच तो लग रहा है बोलने में, फिर भी प्रार्थना है। हमने सुना है कि आप मौखिक परीक्षा लेने वालों में आप रहेंगे। हाँ हूँ। तो हमने कहा गुरुजी हमारा थोड़ा ध्यान रखना।
यहाँ ऊपर आ जाओ भैया जी, यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ सामने रहो। और आगे, और आगे, बस। तो हमारी बात सुन के हंसे और बोले अच्छा हुआ आप आ गए, अब बढ़िया से ध्यान रखेंगे। हाँ, खूब बढ़िया से आपसे पूछेंगे, हम ही पूछेंगे आपसे। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको कह रहा हूं, सावधान हो जाना, एकदम अनुत्तीर्ण करके एक नंबर भी नहीं दूंगा। बड़ी समस्या हुई। जिनसे सिफारिश करने आए वो वे ही कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया बता दिया, बढ़िया से परीक्षा लेंगे। हमने कहा गुरुजी हमको पता होता तो हम तो आपसे सिफारिश लगवाने आते नहीं। बोले जिन लोगों ने साल भर पुस्तक ही नहीं देखी, गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ाई नहीं, जिनको पूछने पर विशिष्टाद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है इतना भी नहीं आता, उनसे हम प्रश्न करेंगे। आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, पूछना होगा तो आपसे ही ना पूछा जाएगा। तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो हमने कहा गुरुजी फिर एक बात है, हम बढ़िया से उत्तर देंगे, आप थोड़ा संकेत कर दीजिए कि हम क्या पूछेंगे। अरे वाह, बोले हम पहले ही बता देंगे कि हम क्या पूछेंगे और तुम रट के आओगे, तैयारी करके आओगे तो परीक्षा क्या होगी? इसका नाम परीक्षा है। बोले जाइए। हम दंडवत करके चले आए और हमको उस मौखिक प्रश्न पत्र में 100 में 100 नंबर मिले। सभी ने पूछा और सब संतुष्ट हुए, सब संतुष्ट हुए। ये गुरुदेव की कृपा। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस अंश में हमने उसको उद्धृत किया कि जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है, परीक्षार्थी की महिमा और परीक्षा की महिमा उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। तो इतनी कठोर परीक्षा महर्षि विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की न लेते तो उनके यश का जो विस्तार हुआ, उनका स्वरूप जो निखरा, सत्य से सारे संसार को परिचय प्राप्त हुआ, वो न होता। आज भी सत्य की प्रेरणा सब लोग हरिश्चंद्र जी से लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। हरिश शरणम। तो यद्यपि इसमें महर्षि विश्वामित्र का कोई दोष नहीं था, लेकिन ऐसी बात बहुत ध्यान से सुनो जो हम कहने जा रहे हैं। उस समय भगवान की भक्त वत्सलता इतनी अधिक उद्वेलित हो गई कि अपने भक्त हरिश्चंद्र पर किए गए परीक्षा के निमित्त ही सही इस अत्याचार को भगवान सह न सके
और भगवान ने कहा, महर्षि तुमने दया को एक किनारे करके मेरे भक्त हरिश्चंद्र की बड़ी कठोर परीक्षा ली है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारा कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा, आसुरी शक्तियां उसमें विघ्न करेंगी। महर्षि ने शाप तो अंगीकार किया। शाप को अंगीकार करने के बाद कहा, भगवान मैं इतनी कठोर परीक्षा न लेता तो सत्य का प्रकाश कैसे होता, सत्य की महिमा कैसे लोगों को पता चलती। मैंने तो कोई द्वेषवश तो ऐसा किया नहीं, लेकिन आपने शाप दे दिया। आपके शाप को हम अंगीकार करते हैं, किंतु उसकी अवधि तो बताइए, इस शाप की निवृत्ति कब होगी। प्रभु ने कहा, जब मैं सूर्य वंश में श्रीमद् दशरथ नंदन के रूप में प्रकट होऊंगा और तब तुम मेरे अनुज महाशेष लक्ष्मण जी के सहित मुझे मांग करके लाओगे, और उस समय जब तुम्हारे यज्ञ का रक्षक मैं स्वयं बनूंगा, उसके बाद से इस शाप का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाएगा। इसलिए प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय होकर के यज्ञ करो। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवन मरक्षताम, अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवन मरक्षताम। क्या अद्भुत बात है। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया, 6 दिन 6 रात्रि तक यज्ञ चला। महाराज जी, ऐसा यज्ञ जिसमें बीच में शरीर की क्रिया के लिए भी नहीं उठना है। 6 दिन 6 रात्रि तक अनवरत चलने वाला यज्ञ, 7वें दिन उसकी पूर्णता होनी है। और भगवान 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, नींद नहीं ली ठाकुर जी ने। अरे नींद की बात जाने दीजिए, झपकी तक नहीं ली, पलक तक नहीं झपकाए भगवान ने। अनिद्रम षडहो रात्रम। धन्य है यज्ञ रक्षक भगवान श्री राम की वह मंगलमयी झांकी, उज्ज्वल नीलमणि की कांति को भी विलज्जित करने वाली जिनकी श्री अंग कांति है, नील कमल की कोमलता को भी और उसकी कांति को भी लज्जित करने वाली कांति जिनके श्री अंग की है, नूतन जलधर की कांति भी विलज्जित हो रही जिनकी अंग कांति के आगे, ऐसे तटित विनिंदिक पीतांबरधारी श्री रघुनाथ जी जो मात्र 15 वर्ष के ही हैं और धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर सन्नद्ध मुद्रा में चारों ओर 10 दिशाओं की ओर देख रहे हैं, और 1 क्षण 2 क्षण के लिए नहीं, षडहो रात्रम, 6 दिन 6 रात्रि तक।